चलिए मैं आपसे ना एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। इमेजिन करिए कि कल से फॉरएवर लिविंग बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन हो जाए, तो क्या आपका बिजनेस चलेगा? है ना, ये क्वेश्चन के बारे में बार बार सोचिए, क्योंकि फॉरएवर लिविंग बिजनेस कैसे करना है इसका एक बहुत बड़ा पार्ट ये भी है कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ऑनलाइन कैसे करना है। क्योंकि 2026 में आज तक आप जिस तरीके से काम करते आए हैं 2026 में भी वैसे ही करेंगे। इसको 100% ऑनलाइन लेके नहीं आएंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये रियलिटी है। ठीक है, और अगर आप किसी भी ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं जो कि एथिकल नहीं है एंड आप बस अंदाजे में काम कर रहे हैं, तुक्का लग रहा है आपका, तो 2026 में 100% आपका फॉरएवर लिविंग बिजनेस बंद होगा। राइट, तो आपको ध्यान देना है ये समझने में कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस को कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। इस सेशन को आज आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना अगर अपने बिजनेस के लिए आप सीरियस हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आज कवर करेंगे फॉरएवर के बारे में, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल होते हैं, क्योंकि फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड है, मॉडर्न तरीका क्या है, रियल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है बिजनेस का, फॉरएवर में कैसे पैसे आते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न एफएलपी बिजनेस क्या है, कौन से स्किल्स स्टैक करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से स्किल्स सीखना आपको ज़रूरी है, स्मार्ट 2026 स्ट्रैटेजी, लोग सबसे बड़े मिस्टेक क्या करते हैं, एथिकल तरीका क्या है ग्रो करने का, और अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि भले ही वीडियो लंबा है बट आपके काम की चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है एंड मैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल पे हूँ। मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स यूज़ करके। राइट, एंड मैं नेटवर्क मार्केटिंग कोच भी हूँ। ध्यान से समझिए एक एक चीज़ को। सबसे पहला चीज़, आई होप अगर आज आप नया फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं या अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कंपनी का नाम है जो कि हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट सेल कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को यूज़ करके। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल की सही जानकारी नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा मॉडल है जिसके बारे में लोगों के मन में ओपिनियन होता है, बट मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली वो समझते हैं कि मॉडल कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगर सही जानकारी नहीं तो रिसेंट मेरे चैनल पे काफ़ी ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एक ग्लोबल कंपनी है जो कि 48 ईयर्स से चल रही है, इंडिया में 25 साल से ज़्यादा हो गए, कंपनी पे कोई डेट नहीं है। दैट मीन्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कंपनी है। हर एक इंसान जो 18 प्लस है, जिसके पास पैन कार्ड है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इस बिज़नेस के अंदर आके काम शुरू कर सकते हैं। राइट, अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट करना सिंपल है, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटलेस हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर इंसान यहाँ सक्सेसफुल होता है। वो इंसान जो बिज़नेस को समझ के एथिकली चीज़ों को करके काम सीख के करते हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, कोई गारंटी नहीं होती। गेटिंग माई पॉइंट? सो फॉरएवर लिविंग बिजनेस के बारे में आई होप आप समझते हैं। मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया ताकि हम आगे जो डिस्कस करें वो आप समझ पाएँ एग्जैक्टली कि बिज़नेस के अंदर करना क्या है। दूसरा, अब ये जो कॉन्सेप्ट पे बेस है नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, आई एम 100% श्योर कि नेटवर्क मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है, मैं पहला इंसान नहीं हूँ आपके लाइफ में जो ये कॉन्सेप्ट बता रहा है आपको। आपने आज से पहले भी इसके बारे में सुना हुआ है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले डिस्कस करना, क्योंकि अगर मैं अवेयर हूँ कि इन तरीके से लोग फेल होते हैं, अगर आप अवेयर हैं कि इन तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूटर्स फेल होते हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपका फोकस है रैंडम प्रोडक्ट सेलिंग पे, कि किसी को भी कहीं पर भी प्रोडक्ट सेल करने का आपका इंटेंशन रहता है, अपने नोन्स, घर परिवार, रिश्तेदार वालों को आप फोर्स कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ ज्वाइन कर ले, आपके साथ बिज़नेस में आ जाए, है ना। बिज़नेस सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंडेंट है कि जब तक अपलाइन मोटिवेट कर रहे हैं, जब तक टीम में मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, अपलाइन डिपेंडेंट बिजनेस हो रहा है, डाउनलाइंस डिपेंडेंट बिजनेस हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि इन्हीं कारणों की वजह से लोग फेल भी हो जाते हैं इस बिज़नेस के अंदर। अगर आपके अंदर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आपने डेवलप नहीं करी है, 100% फेल होना है। अगर आपका फोकस सिर्फ लेवल्स पे है, ठीक है, वो एक कॉमन डायलॉग है कि लेवल सबके निकलेंगे, बट आपको फोकस करना है कि आप प्रॉफिटेबल कैसे रहें, आप कंसिस्टेंट इनकम पे कैसे फोकस कर सके। राइट, तो लोग जनरली इन्हीं तरीक़ों के इन्हीं रीजंस के वजह से इस बिज़नेस के अंदर फेल होते हैं। और जो एक कॉमन
पॉइंट है जो हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स फेस करते हैं, और मैं कह सकता हूँ कि हर एक इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके थोड़ा भी नेगेटिव रहते हैं, वो इनके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है काम करने का तरीका, है ना। कभी भी देखिएगा, एक अच्छी कंपनी है जो अपने हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट सेल कर रही है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स में रेयरली होता है, प्रॉब्लम कंपनी में भी रेयरली होता है, प्रॉब्लम होता है काम उस डिस्ट्रीब्यूटर के काम करने के तरीके में। अगर वो रैंडमली प्रोडक्ट सेल, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है और इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, इस तरीके का काम वो कर रहे हैं, तो 100% फेल होना गारंटीड है। तो सिंस मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग की बात करी, तो ये फॉरएवर लिविंग बिजनेस में भी अप्लाई होता है। आज का तरीका क्या है काम करने का, बहुत ध्यान से देखिए। आज का तरीका है कि आप सही तरीके से एजुकेट करें अपने हर एक प्रॉस्पेक्ट को, हर एक टीम मेंबर को, हर एक कस्टमर को, ताकि वो ट्रस्ट आप बना सके सबसे पहले, राइट। ट्रस्ट मार्केट में बनेगा, आप बैकएंड में बिजनेस के सिस्टम्स बनाएंगे, आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएंगे, आप एक कम्युनिटी को साथ लेके चलेंगे, राइट। तो ये बिज़नेस स्केल किया जा सकता है, इस बिज़नेस के अंदर लेवरेज बिल्ड किया जा सकता है और सही तरीके से आप इस काम को कर पाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आज के समय अगर आपको कोई काम करना है, फॉरएवर लिविंग बिजनेस बिल्ड करना है, तो इन 5 फैक्टर्स पे आपको फोकस करना चाहिए। यानी मैं पॉइंट, आई होप ये इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये कैसे इंपॉर्टेंट है आगे चल के आपको और क्लियरली समझ में आएगा। मेरे जो वीडियोस होते हैं, इसको मान के चलिए अपने आप में ये सारे मिनी कोर्सेस हैं, राइट। क्योंकि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर्ड तरीके से बता रहा हूँ, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिले, आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। रैंडमली चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा, इसीलिए मेहनत होती है ताकि रियल स्ट्रक्चर बिजनेस का और कैसे फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ऑनलाइन करना है वो आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाएँ, जहाँ पे आपको सिस्टम मिले, माइंडसेट मिले और एक डायरेक्शन मिले। क्लियर? अगर यहाँ तक बातें क्लियर हैं तो टाइप क्लियर इन द कमेंट ऑप्शन। रियल स्ट्रक्चर क्या है इस बिज़नेस का, बहुत ध्यान से समझिए। मैंने ये एक इन्फोग्राफिक बनाया है जिससे आपको मैं इजीली समझा पाऊँ। देखिए, ये फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, इस बिज़नेस के 3 कोर एक्टिविटीज़, अगर इस बिज़नेस का रियल स्ट्रक्चर आपको समझना है। बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, अगर अगेन नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का आपको कितनी जानकारी है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, आपको भी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होने के लिए उसको एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के जो यूज़र्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक वो जो अपने नीड के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के लिए प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो कस्टमर्स हैं, उनको बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अमूल का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप अपने घर पे, आपने फ्रेंचाइजी तभी लिया जब आपने ये देखा कि कंपनी अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इसके कस्टमर्स हैं मार्केट में, तो धंधा किया जा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बट इमेजिन करिए कि अमूल के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, आप अमूल को छोड़ के बाकी कंपनीज़ का अपने प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो आपके रिक्वायरमेंट का है। फॉर एग्जांपल बटर, चीज़, अगर आप अमूल का छोड़ के कोई और तो यूज़ करेंगे नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सिमिलरली यहाँ पे फॉरएवर लिविंग के अंदर भी आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है पता है? डिस्ट्रीब्यूटर बनना बहुत आसान है, अमूल का डिस्ट्रीब्यूटर बनना इतना आसान नहीं है। तो जहाँ पे एंट्री बैरियर ज़्यादा है वहाँ कम लोग आते हैं, जहाँ एंट्री बैरियर कम है वहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। रोल दोनों का सेम ही है। तो आप अगर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट यूज़ करके जैसा फील हो रहा है, उससे आपके बातचीत में कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। जब आप प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं तो आप में कन्विक्शन ट्रांसफ़र होता है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। आपका जो कंटेंट आप बनाते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, कभी भी कंटेंट ना फेक फील नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? आपका जो रिकमेंडेशन है वो कभी स्क्रिप्टेड या रोबोटिक नहीं लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो गोल सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, गोल ये है कि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरीज को अच्छे से समझना है, एक्सपीरियंस करना है बेनिफिट्स खुद, ताकि वो आप सही तरीके से कन्वे कर सकें। क्योंकि आपके कस्टमर्स को ना इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट कैसा है, उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपने कैसा फ़ील किया। और जैसा आपने फ़ील किया, जब तक आप इसको प्रोडक्ट को समझेंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, है ना, तब तक आप वो सही तरीके से कन्वे भी नहीं करेंगे। और एक बात यह है कि हर इंसान को ना समझ आ जाता है कि क्या ऑथेंटिक है और क्या नहीं है,
क्या बनावटी बातें और क्या एक्सपीरियंशियल बातें हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। दूसरा सबसे कोर एक्टिविटी है कि आपको ये स्किल्स सीखना होगा कि कैसे प्रोडक्ट को रिटेल करना है, रेकमेंड करना है। इमेजिन करिए कि आपको किसी को भी प्रोडक्ट का चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपको प्रोडक्ट पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो लोग जो प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं आपसे अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। किसी को डाइजेशन का इशू है, किसी का एनर्जी कम रहता है, किसी के स्किन के इश्यूज़ हैं, वो अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने के लिए आपके पास आ रहे हैं, है ना, एंड आप उनको सल्यूशन दे रहे हैं और वो खुद बोल रहे हैं कि क्या ये प्रोडक्ट आपके पास मिल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। पुराना तरीका था जहाँ पे हम ये बोलते थे कि मुझसे ये प्रोडक्ट ले लो, बट अब जिस तरीके का आप एजुकेशनल कंटेंट बनाएंगे कि क्यों गट हेल्थ मैटर करता है, न्यूट्रिशन और कैलोरीज के बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों आपका एनर्जी सारा दिन लो रहता है, यहाँ पे आप प्रॉब्लम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। और आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इस तरीके का एजुकेशनल कंटेंट बना के ट्रस्ट गेन कर सकते हैं और वो लोग जो इसको परचेज करना चाहते हैं वो खुद आपसे कांटेक्ट करें। ये स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अगेन इस बिज़नेस को सही तरीके से करना चाहते हैं, ताकि आप प्रोडक्ट रिटेलिंग भी सीखें एंड आपके पास हाई क्वालिटी कस्टमर्स, इनबाउंड लीड्स खुद से आए। तीसरा एक्टिविटी है, ठीक है, टीम बिल्ड करना। ये है डुप्लीकेशन। फर्स्ट एक्टिविटी हर किसी को, चाहे आप हो या आपकी टीम हो, जो इंसान इस वीडियो को देख रहा है, हर इंसान फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर है। प्रोडक्ट यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल हर एक फॉरएवर के केस में जैसे है, मैं सजेस्ट करता हूँ 3 ऐसे प्रोडक्ट जो हर एक फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर को अपने लिए यूज़ करना चाहिए। पहला है एलोवेरा जेल, येलो बॉटल एलोवेरा जेल। अगर लेडीज़ हैं तो क्रैनबेरी वाला फ्लेवर, ठीक है, एलोवेरी नेक्टर। एलोवेरा जेल एवरीडे यूज़ करना चाहिए, उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं और बॉडी को डिटॉक्स करता है। दूसरा है फॉरएवर का बी हनी, ठीक है, चाहे आप इंडियन वाला यूज़ करो, इम्पोर्टेड यूज़ करो, हनी यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। एंड तीसरा है फॉरएवर का टूथ जेल। ये 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ हर एक फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर को यूज़ करना ही चाहिए अपने डेली लाइफ में। सो आई होप आपको ये पहला 2 पॉइंट क्लियर हो गया। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डुप्लीकेशन का, वो है टीम बिल्ड करने का। फॉरएवर के अंदर आपको खुद प्रोडक्ट रिटेल करके रिटेल प्रॉफिट कमाने का तो मौका मिल रहा है। आप अपने लेवल पे जितना सेल्स करते हैं उसका प्रॉफिट तो आपको मिलेगा। अच्छी बात यह है, बेस्ट बात यह है कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने जैसे लोगों की सेल्स टीम बना सकते हैं। जो चीज़ें आप खुद कर रहे हैं वो चीज़ें आप उनको सिखा सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, कस्टमर्स कैसे मिलेंगे, कंटेंट कैसे बनाना है, एंड एक ऑनलाइन सिस्टम कैसे बनाए ताकि सेल्स जनरेट हो ऑनलाइन। और अच्छी बात यह है कि जो आप कर रहे हैं और जो आपने उनको सिखाया वो भी ये चीज़ करें, तब जाके बनता है ये नेटवर्क इफ़ेक्ट। उनके मेहनत से भी जो सेल्स जनरेट होंगी उसका भी एक परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको मिलेगा। फॉरएवर के अंदर, इस बिज़नेस के अंदर जब जब प्रोडक्ट सेल होता है आपके या आपके बनाए हुए टीम के थ्रू, तो आपको कमीशन मिलेगा। उसका जो कैलकुलेशन है कितना मिलेगा, अप फ्रंट जो आप कर रहे हैं उसका मान लो 25% से स्टार्ट होता है, बट जो टीम से आ रहा है अगेन इसके लिए आपको मार्केटिंग प्लान समझना पड़ेगा। बट समझो कि दूसरों के एफर्ट से, दूसरों के स्किल से, उनके फॉलोइंग, उनके सब्सक्राइबर्स, जिस तरीके दूसरों के बिजनेसेस से यहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे आप उनको सब कुछ सिखा रहे हैं। और लॉन्ग टर्म लेवरेज यहीं से आता है जहाँ पे आप ग्रुप, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना के, एक पूरा ग्रुप एफर्ट से आपको इनकम आ रही है, सेल्स जनरेट हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर पूरा जो बनता है, एक कंपनी बनाती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको इस 3 कोर एक्टिविटीज़ समझना है। बैकएंड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये देखेंगे जब आप खुद से करेंगे और आप टीम बिल्ड करके करेंगे, जब ये साथ में मिलता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है। तो इससे आप एक कल्चर बना रहे हो, आप एक सिस्टम बना रहे हो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप चाहोगे कि आप उनको हेल्प करो, वो ग्रो करें, क्योंकि उनकी ग्रोथ में आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फेज़ होता है इस बिज़नेस को बिल्ड करने का। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप काम ग्रो करते चलें, आपका कस्टमर बेस बढ़ता चला जाए, बाकी सब कुछ फिर ऑटो मोड पे चलता रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं?
तो ये होता है रियल स्ट्रक्चर। अगर आपको अच्छा लगा, बल्ब ऑन मोमेंट मिला, तो टाइप बल्ब ऑन इन द कमेंट ऑप्शन, क्योंकि जिस तरीके से मैं बताता हूँ इस तरीके से मैंने नहीं देखा कि यूट्यूब पे कोई इतना डिटेल तरीके से, समझो एक कोर्स का एक्सेस मैंने आपको दे दिया। गेटिंग माय पॉइंट? ये इस तरीके से मैं अपनी टीम को सिखाता हूँ, बट यहाँ पे यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बता रहा हूँ, ठीक है। फॉरएवर के अंदर पैसे आते कैसे हैं? अगर इस गेम को समझे, बहुत ध्यान से समझिए। फॉरएवर के अंदर आपको आता है रिटेल प्रॉफिट, आपको आता है परफॉर्मेंस बोनस, मतलब आप खुद जितना परफॉर्म कर रहे हैं, जितना सेल्स जनरेट कर रहे हैं, लीडरशिप बोनस, आपकी टीम कितना परफॉर्म कर रही है, वहाँ से आपको कितना इनकम आ रहा है, बहुत सारे इंसेंटिव्स एंड कार प्रोग्राम्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सपैंड करने का यहाँ पे अलग से आपको इनकम आती है। अगेन इसको समझने के लिए आप मार्केटिंग प्लान देखोगे तो समझ में आएगा, एक बार में नहीं आता, बार बार देखोगे समझोगे तो समझ में आएगा। बट इनिशियली आप मान के चलो कि आपको क्या करना है वो देख के चलो। जितना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, जितना बड़ा आपका कम्युनिटी, आपका ग्रुप होगा, उतना ज़्यादा आपको लेवरेज मिलेगा। दैट मीन्स आपका एफर्ट कम लगेगा बट इनकम ग्रो करेगी। ये बात की बात है, इनिशियल डेज में आपको बहुत मेहनत करना है, समय, एफर्ट, राइट, पैसे सब लगते हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम पहले बिल्ड करना पड़ता है, तब जाके आज से 3 से 5 साल बाद आपको एक अच्छा स्टेबल पोजीशन मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न फॉरएवर लिविंग बिजनेस। एफएलपी बिजनेस करने का ट्रेडिशनल एक तरीका था, ठीक है, जिसके वजह से नेटवर्क मार्केटिंग एंड एमएलएम जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ गया, कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स को चेस कर रहे हो, होटल मीटिंग्स कर रहे हो, होटल ऑफलाइन सेमिनार्स कर रहे हो, मैनुअली लोगों को फॉलो अप कर रहे हो, कोल्ड पिचिंग मतलब जानते नहीं हो किसी को, आप डायरेक्टली उनको बिजनेस पिच कर रहे हो, सिर्फ मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स हो रही हैं, है ना, सिर्फ लोकल ओनली बिजनेस कर रहे हो आप, मतलब कंटेंट के थ्रू ऑनलाइन जा ही नहीं रहे हो, और आप सिर्फ अपने अपलाइंस पे डिपेंडेंट हो। जब तक अपलाइन है तब तक आपका काम चल रहा है, जब तक अपलाइन से बातचीत हो रही है आप पैसे कमा पा रहे हैं, वरना आप नहीं कमा पा रहे। बट ये पास्ट हो चुका है। अगर आज भी आप इन तरीकों से करोगे तो फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। सेम बिजनेस है बट एक स्मार्टर अप्रोच रखना है। आज के टाइम पे अट्रैक्शन मार्केटिंग काम करता है कि वो लोग जो सीरियस हैं वो खुद आपसे कांटेक्ट कैसे करें। यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करो, ऑटोमेशन यूज़ करो, बहुत सारे टूल्स हैं जो आपका बहुत सारा समय बचाएंगे। लीड्स को कैसे आएंगे उसका फनल डिज़ाइन करो, एजुकेट ज़्यादा करो ताकि ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो। ग्लोबल स्केलेबिलिटी का ऑप्शन है। फॉरएवर में तो शुरू से आपके पास ऑप्शन था, जो इंसान 2cc कर लेता है वो ग्लोबली किसी को भी कहीं भी रिक्रूट कर सकता है। बट जब ये ऑनलाइन सिस्टम्स नहीं थे तो ग्लोबल स्केल करना बहुत मुश्किल था, नियर टू इम्पॉसिबल था। बट आज के टाइम पे आप अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से इस बिज़नेस को ग्लोबली स्केल कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांड ड्रिवन बिजनेस बना सकते हैं, जहाँ पे पहले भी कहा जाता था कि लोग पहले आपको ज्वाइन करते हैं, बाद में बिजनेस को देखते हैं, बाद में कंपनी को देखते हैं। आज भी वही है कि आप अपना एक माइक्रो पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू करो, जहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो, लोगों को अट्रैक्ट कर सको, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सको, वो आपसे बात करने से पहले ही मन बना चुके हों कि वो आप ही के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप बेनिफिशियल हैं उनके लिए, वैल्यूएबल है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मॉडर्न डिजिटल मॉडल यूज़ करके आपको आज के समय पे बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स अगर ये बात मेरी समझ आ गई आप लोग को, राइट। बहुत एफर्ट जाता है सारी चीज़ें एक एक चीज़ बताने में। मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, मैं क्यों ये कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं ये कंटेंट इसलिए बना रहा हूँ, ये ट्रेनिंग इसलिए बना रहा हूँ ताकि पूरा कंपनी और पूरा इंडस्ट्री सही डायरेक्शन में जाए। क्योंकि ओवरऑल जब इंडस्ट्री और कंपनी सही डायरेक्शन में जाता है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर सही तरीके से काम करते हैं, तो इसकी इमेज भी सही होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करने के लिए। बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहला स्किल रिक्वायर्ड है कम्युनिकेशन का। अगर आपको लगता है कि आप बस थोड़ा सा ठीक से बोल लेते हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन है जहाँ पे आपका आइडिया जो आप सोच रहे हैं वो क्लियर तरीके से, सिंपल तरीके से आप कन्वे भी कर सके, राइट। द एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर आइडिया क्लियरली एंड कनेक्ट विद पीपल, राइट। चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में हो, बट आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। ये स्किल स्टैक्स अगर आपने एक्यूमुलेट कर लिया, ये स्किल सीख लिया, ठीक है, तो आप सबसे अलग होंगे। आपकी ग्रोथ कंपाउंडिंग ग्रोथ होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो फर्स्ट स्किल इज कि आप कम्युनिकेट सही से कर सकें। दूसरा है कंटेंट क्रिएशन, की आप वैल्यूएबल कंटेंट बना सके जो कि लोगों को एजुकेट करे। जो कंटेंट क्या करता है पता है? कंटेंट आपके लिए सीरियस कस्टमर्स, सीरियस प्रॉस्पेक्ट्स आपकी तरफ लेके आते हैं। वो लोग जो पहले से मन बना चुके होते हैं, वो आप पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि वो आप ही के साथ काम करना चाहेंगे। सेल्स साइकोलॉजी सीखो कि लोग
लोगों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, लोगों का साइकोलॉजी कैसा होता है, ठीक है, वो डिसीजन कैसे लेते हैं, ये सीखना ज़रूरी है। लीडरशिप सीखो कि आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करोगे, कैसे गाइड करोगे, कैसे उनको एम्पावर करोगे ताकि वो आगे चल के और अच्छे रिजल्ट्स अपने लिए ले सके। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, राइट, क्या सिस्टम आप उनको दोगे, क्या स्किल्स आप उनको दोगे, आप उनको समझ के उनके लिए कैसे आप एक प्लान बना के उनको दोगे, ये लीडरशिप स्किल्स होते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो नेटवर्क बनेगा, और मार्केटिंग आज के टाइम पे अगर डिजिटल नहीं है तो वो मार्केटिंग है ही नहीं, ठीक है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड स्ट्रेटजीज को यूज़ करके कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं ऑडियंस को, कैसे उनके साथ इंगेज करेंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन में आपने ये स्किल्स को सीख लिया, और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सीख लिया, ये ऑन द गो, एक स्टार्टिंग में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए और बाकी आप काम करते करते सीखते हैं, है ना। जितना ज़्यादा आप इसको सीखते चले जाएंगे उतना आपका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, उतना आपका इनकम ज़्यादा होगा, लाइफ में फ्रीडम ज़्यादा मिलेगी, एंड जो ट्रांसफरेबल बिजनेस आप बना रहे हैं आपके आने वाले जनरेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फॉरएवर लिविंग बिजनेस को अगर करना है, बिल्ड करना है, ऑनलाइन करना है, हमेशा फॉरएवर के लिए करते रहना है, तो ये स्किल्स बेयर मिनिमम है, ये तो होने ही चाहिए। स्किल बेस्ड, सिस्टम बेस्ड काम करेंगे तो काम चलेगा। आइडिया आज के समय ये होना चाहिए कि कैसे खुद को इतना ज़्यादा वैल्यूबल बनाएं कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं, वो लोग जो प्रोडक्ट्स आपसे लेना चाहते हैं, वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करें। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। स्किल्स की बात हमने कर ली। यस, द स्मार्ट 2026 स्ट्रेटेजी। आज 2026 में हम किस तरीके से इस बिज़नेस को ऑनलाइन करें, ध्यान से समझते हैं। देखिए इसको मैंने 4 फेजेस में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, ताकि आप इजीली समझ पाएँ, आपका एक्सपेक्टेशंस राइट सेट हो कि कितना समय लगेगा, कैसे क्या करना है, कौन से समय। सबसे पहला आपको सीखना है अपने काम को लेके, अपने प्रोडक्ट्स को लेके, प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने हैं, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स पहले समझना है, जहाँ पे आपको मार्केटिंग प्लान, जो कंपनसेशन प्लान है कि कौन से कितने काम पे आपको कितना कमीशन, कितना इनकम मिलेगा, क्या एथिक्स है एंड क्या कंप्लाइंसेस है, आपको क्लियर होने चाहिए। कैसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करोगे, क्योंकि बिजनेस करोगे, काम करोगे, और जो बिजनेस होता है ना वो सारा बातों का खेल है। आप कस्टमर से बात करते हो, आप टीम मेंबर से बात करते हो, आप सबसे बात करते हो, है ना। तो जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो समझाना पड़ता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, और इसको करने में कितना समय लगेगा, एक लेवल पे जहाँ पे आप काम करना सीख जाओ, स्टार्टिंग के 30 डेज इसमें आपके जाएंगे, अगर आप सीरियसली एवरीडे बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये नहीं कि ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट ले लिया और बैठ गए और सिर्फ ट्रेनिंग्स देख रहे हैं, नहीं, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होता है। प्रोडक्ट्स के बारे में समझ रहे हो तो कंटेंट बनाओ, कस्टमर से बात करो, ठीक है। कंपनसेशन प्लान के बारे में समझ रहे हो तो 2-4 लोगों को प्लान समझाओ भी, तब जाके वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन स्किल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि उसमें एक्शन इंक्लूड होता है। फेज 2 होता है जहाँ पे आप कंटेंट बनाना शुरू करते हो। अब कंटेंट क्यों बनाना, कैसे, पहले तो कंटेंट क्या बनाना है, एजुकेशनल रील्स बनाओ, लाइफस्टाइल कंटेंट बनाओ। लाइफस्टाइल इन द सेंस कि आप अपने लाइफ में फ्रीडम दिखा सको। लाइफस्टाइल से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाना शुरू कर दो, नहीं, वो अगेन गलत चला जाएगा, ठीक है। बहुत केयरफुली, बहुत सेंसिबली आपको करना है कि आप अपने घर बैठे वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर रहे हो, पीस ऑफ माइंड के साथ अपना बिजनेस स्केल कर रहे हो, आप टेस्टिमोनियल दिखा सकते हो, आप माइंडसेट स्पेसिफिक बात कर सकते हो, बिगिनर्स अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, कैसे इसको देखें, आप इस पे बात कर सकते हो, अपना जर्नी के बारे में बात कर सकते हो। स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। क्यों? क्योंकि कंटेंट से वो ट्रस्ट बनता है। कौन से प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाए स्टार्टिंग में? मैं इंस्टाग्राम पे बना सकते हो, यूट्यूब पे बना सकते हो। जो कंटेंट आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स के लिए बना रहे हो, उसको आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी डाल सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप ये काम फेज़ 2 में आ जाओ, काम करना शुरू करो, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने हमेशा देखा है जितने भी लोग इस बिज़नेस को शुरू करके ये कंप्लेन करते हैं कि सर काम शुरू करें तो बहुत समय हो गया बट कुछ हो नहीं रहा, वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं रहे। ये हर एक वो डिस्ट्रीब्यूटर भी जानता है जो काम कर रहा है वो कंसिस्टेंट नहीं रहा, इसके वजह से वो रिजल्ट देखने को नहीं मिला जो वो देखना चाहते थे। फेज़ 3 में आप एक लीड सिस्टम बनाओ, क्योंकि अल्टीमेटली इस बिज़नेस का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास
एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं आपके साथ ज्वाइन करने के लिए, आपके साथ बिजनेस करने के लिए, या आपसे प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, वो खुद आपसे कांटेक्ट करें। करिए मैं पॉइंट, अभी लीड सिस्टम बनाना कैसे उसके बारे में बताता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट ऑप्शन में मुझे बताइएगा। तो जब आप लीड सिस्टम बनाते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, अगेन इस सिस्टम को पूरा बनाने के लिए एक अलग से ट्रेनिंग है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कैसे अपने बिजनेस को ऑनलाइन करें, कैसे लीड सिस्टम बनाएं, ठीक है, कैसे लोगों से बात करें ये समझें, कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए एक अलग से ट्रेनिंग है। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप कर लो, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा, मैं आपको वो ट्रेनिंग का एक्सेस भी दे दूंगा, ठीक है, प्राइवेट ट्रेनिंग एक। तो जब हम बात कर रहे हैं लीड सिस्टम बनाने की, कैसे आपको बनाना चाहिए अपना लीड मैग्नेट सबसे पहले, ठीक है। व्हाट्सएप को यूज़ करो, व्हाट्सएप ऑटोमेशन बाद में यूज़ करने से भी चलेगा, बट व्हाट्सएप बिजनेस को भी यूज़ करते हो तो एक लेवल पे वहाँ पे आप ऑटो रिप्लाई का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, जब लीड मैग्नेट आप सामने वाले को दे रहे हो, समथिंग वैल्यूएबल जिसके एक्सचेंज में वो अपना नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर आपको देंगे, ठीक है, जिससे आपको कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ मैं आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ, वो बनाओ सिस्टम। वेबिनार्स बनाओ ताकि सेम चीज़, सेम कंपनी का प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान तो सबके लिए सेम रहेगा, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो जो चीज़ सेम है वो आप 1000 बार खुद ही क्यों समझा रहे हो, क्यों ना उसको ऑटोमेटेड वेबिनार में कन्वर्ट कर दिया जाए, जहाँ पे आज 1000 लीड्स जनरेट हो जाए तो आपका 1 मिनट का भी समय ना लगे कि आप बैठ के उनको बिजनेस समझा रहे हो, ठीक है। उसके बाद अपने साथ साथ इसके साथ साथ एक ईमेल नर्चरिंग सिस्टम बनाओ कि एवरीडे बेसिस पे, ठीक है, कि उनको ईमेल्स जाती रहें जहाँ पे आप अलग अलग तरीके से उनको नर्चर कर सकते हो, उनको एजुकेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, बिजनेस ऑनलाइन करना है आज के टाइम पे, ईमेल कौन देखता है? अगर आप सीरियस हैं अपने बिजनेस के लिए, अगर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ अच्छे हैं, हर इंसान ईमेल देखता है। और ईमेल की एक अच्छी बात यह है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स चेंज हो सकते हैं, बट ये जो कम्युनिकेशन का तरीका है ये चेंज नहीं होता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आपको लोगों को कन्विंस नहीं करना है, आपको सिस्टम ऐसा बनाना है जो कि सीरियस लोगों को फिल्टर करे और आप तक लेके आए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस सिस्टम को डिटेल में समझना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फेज़ 1 में हमने डिस्कस किया कि पहले सीखना है और कंज्यूम करना है, फिर कंटेंट क्रिएट करना शुरू करना है, फिर एक लीड सिस्टम साथ साथ बना लेना है, एंड चौथा है लीडरशिप एंड डुप्लीकेशन। जो चीज़ें आप कर रहे हो वो टीम को भी सिखाओ, ब्रांडिंग सिखाओ, कंटेंट सिखाओ, प्रोडक्ट एजुकेशन दो, माइंडसेट दो, सिस्टम्स दो, राइट। क्योंकि आपका इनकम ग्रो करेगा जब आपकी टीम इंडिपेंडेंट होगी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग बहुत टाइम से वही चीज़ रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। जो टिपिकल नेटवर्क मार्केटर होते हैं ना, जो आज तक ऑफलाइन बिजनेस बिल्ड करते आए हैं, मैंने ये पैटर्न बहुत बार देखा है कि वो अपने टीम को इंडिपेंडेंट नहीं होने देते, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक है। और वो ज़िंदगी भर बिना सिस्टम के काम करते हैं, टीम को इंडिपेंडेंट नहीं होने देते, और वो खुद बिजनेस नहीं बिल्ड करके वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रह जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरा आप सबसे एक मैसेज है कि अपनी टीम को इंडिपेंडेंट बनाइए ताकि वो आप पे डिपेंडेंट ना रहे। और जब वो आप पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, दैट मीन्स बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के भी आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा, तो आपको इनकम भी आएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दिस इज लीडरशिप, और यही है डुप्लीकेशन का मज़ा, है ना, कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है बट फिर भी बिजनेस चल रहा है। ये सिस्टम्स के बलबूते हो सकता है, ये राइट लीडरशिप के बलबूते हो सकता है। तो अगर कोई आपको, अगेन मैं बोलूँ, फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ऑनलाइन कैसे करना है, जो बातें मैंने पहले बताई उसको नोट कर लीजिए। उसके साथ साथ एक प्रोसेस बनाइए कि कैसे सबसे पहले आपको अपनी तैयारी करिए, उसके बाद कैसे ट्रैफिक आएगा, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको डिस्कवर करें। उसके बाद कैसे आप जो अटेंशन आपको मिल रहा है कैसे आप उसको कैप्चर करें। एक लीड सिस्टम बनाएं कि वो अपना नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर दे के जाए और फिर आप उनको नर्चर करके, उनको एजुकेट करके क्लोज कर सकें। और ये सेम चीज़ आप टीम में कैसे सिखाएं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो स्मार्ट तरीके से करना है तो स्मार्ट टूल्स यूज़ करना पड़ेगा और खुद एक स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, एक स्मार्ट फॉरएवर बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा। टाइप MAG, मज़ा आ गया इन द कमेंट ऑप्शन अगर ये बात आपको मेरी समझ में आ गई है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द 9th पॉइंट। लोग मिस्टेक सबसे बड़ा क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। इनिशियल डेज में ये होता है, अगर कोई सही से गाइड ना करे
तो लोग फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर ये मिस्टेक करते हैं कि वो ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को जल्दी पैसा कमाने के लिए, ठीक है। ये माइंडसेट आपके कंसिस्टेंसी को ब्रेक करता है, आपके अंदर पेशेंस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आप कुछ अचीव नहीं कर पाते। और अगर आप क्विक मनी के चक्कर में आते हो ना, तो हमेशा देखा गया है कि आप अनएथिकल तरीके से काम करते हो। और रिसेंटली बहुत सारे आप केसेस सुनोगे जहाँ पे पर्सनल लेवल स्कैम्स एंड फ्रॉड सामने आए हैं। क्विक पैसे कमाने के चक्कर में अनएथिकल प्रैक्टिस एक डिस्ट्रीब्यूटर कर देता है और आगे चल के वो फंसता ही है, चाहे कितना ही समय लग जाए वो चीज़ रुकता नहीं है, राइट। तो क्विक मनी के इंटेंशन से नहीं आना है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, आप बस रिक्रूटमेंट पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे भी करके लोगों को ज्वाइन कराओ और 2CC करवा दो, राइट। हर एक आपका कॉन्वर्सेशन सामने वाले को वैल्यू देने वाला लगता ही नहीं है। आपको कोई प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, आप बस लोगों को ज्वाइन कराते चल रहे हो, और इसी वजह से लोग इसको बोलते हैं चेन वाला काम है, जोड़ने वाला काम है। आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। जो मेन फंडामेंटल चीज़ है वो प्रोडक्ट्स ही हैं। प्रोडक्ट्स मूव होने चाहिए और सही तरीके से होने चाहिए, राइट लोगों को होने चाहिए। बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक इन बिल्डिंग फॉरएवर लिविंग बिजनेस इज, कोई कंटेंट क्रिएशन आप नहीं कर रहे हो 2026 में, अगर आप विजिबल नहीं हो, बहुत ध्यान से समझिए, अगर आप विजिबल नहीं हो तो आप इररेलेवेंट हो। कोई मतलब नहीं है आपका इस बिजनेस को ऑनलाइन करने का। विजिबिलिटी बनानी पड़ेगी। अगर आप बस लोगों को सिर्फ स्पैम कर रहे हो, आप सिर्फ लिंक्स भेज रहे हो कि कोई आपका वेबिनार ज्वाइन कर ले, कोई आपके साथ ज्वाइन कर ले, कोई फॉरएवर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आपके मैसेज के थ्रू क्लिक करके देख ले, वो डेस्परेशन नज़र आ जाता है, तो स्पैमिंग नहीं करनी। इससे आपका अकाउंट भी बैन होगा और कभी भी वो इंसान आपके साथ ज्वाइन नहीं करने वाले। और जैसे मैंने पहले भी कहा, बिगेस्ट मिस्टेक एवरी फॉरएवर लिविंग डिस्ट्रीब्यूटर मेक्स इज डिपेंडिंग कंप्लीटली ऑन अपलाइन, ठीक है। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, अगर आपको लग रहा है कि मुझे हमेशा अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं रहना, मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो ट्रेनिंग नहीं मिल रहा, तो फिगर आउट करो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे इंडिपेंडेंट होगे, राइट। आपको हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना। तो जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, चीज़ों को सीखो, वैल्यू बनाओ, ट्रस्ट बनेगा, लोगों को हेल्प करो, तो आप कंसिस्टेंटली ग्रो करोगे, ठीक है। कोई भी बिजनेस को एटलीस्ट 1000 दिन के लिए ट्राई करना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ आपको इस बिजनेस के अंदर एटलीस्ट 5 साल देना है, राइट माइंडसेट, राइट एक्शंस के साथ, ताकि राइट रिजल्ट्स आपको मिले। गेटिंग माय पॉइंट। आज 21 मई 2026 में मुझे भी इस बिज़नेस के अंदर 5 साल हो जाएंगे, ठीक है। और अब मुझे महसूस हो रहा है कि लास्ट 1 साल से होना शुरू हो गया था कि अब मैं इस बिज़नेस में स्टेबल हूँ, सही तरीके से ग्रो कर रहा हूँ। तो वो स्टेबिलिटी अपने बिज़नेस में देखने के लिए, किसी भी टाइप का बिज़नेस हो, आप कोई भी काम शुरू कर लो, किसी भी बिजनेसमैन से जाके मिलो, पहले, दूसरा या छठा या पहला साल में भी उस इंसान को श्योर नहीं होता कि ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा। उसको एटलीस्ट 3 से 5 साल उसको देना पड़ता है, चीज़ों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, पूरा मार्केट को समझना पड़ता है, अपने आप में वो चेंजेस लाने पड़ते हैं, तब जाके वो कॉन्फिडेंस आता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। एथिकल तरीका क्या है फॉरएवर लिविंग बिजनेस को करने का, ग्रो करने का, ताकि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस आप बना पाएँ। एथिकल तरीका है कि कभी भी आप इस बिज़नेस को जब ग्रो कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, इंटेग्रिटी के साथ काम करिए, किसी के साथ गलत मत करिए, कभी फेक इनकम क्लेम मत करिए, कभी फेक लाइफस्टाइल मत दिखाइए, प्रिटेंड मत करिए, ठीक है। लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट मत करिए। उनके इमोशंस, अगर उनके रिक्वायरमेंट्स आपको पता है, किसी ने आपके साथ पर्सनली कुछ शेयर कर दिया और आपने उसे एज ए वेपन यूज़ किया उसको इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए, गलत है। गारंटेड सक्सेस कभी प्रॉमिस मत करिए। अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस अगर आपने किया कि ज्वाइन कर लो 3 महीने में 100% 50,000 रुपये महीने के कमाने लग जाओगे, 100% गारंटीड है, मेरी गारंटी, सब फालतू की चीज़ें मत करिए। क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर सब कुछ डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे। एक इंसान कैसा परफॉर्म करेगा वो डे 1 पे नहीं पता होता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एथिकली ग्रो करना है तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको एजुकेट करना है, आपको पोटेंशियल बताना है, आपको सही नॉलेज शेयर करना है, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट करना सिखाइए जर्नी को, आप गाइड करिए और आप ट्रस्ट बिल्ड करिए, राइट। सामने वाले को करेज दीजिए, आप उनके अंदर उनका माइंडसेट चेंज करने में उनको हेल्प करिए, ठीक है। वो सही तरीका है ग्रो करने का। स्किल्स में हेल्प करिए, सिस्टम में हेल्प करिए, बिजनेस सपोर्ट दीजिए,
ठीक है, हमेशा आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म रेपुटेशन से बड़ा एसेट कुछ नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक ऐसा एसेट जो आपको दिख नहीं रहा बट उस समय हेल्प करेगा जब आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा, वो है आपका रेपुटेशन, आपका गुडविल, इनविजिबल एसेट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इन चीज़ों पे फोकस करेंगे ना तो बिजनेस हमेशा सस्टेनेबल रहेगा। कोई भी आंधी तूफान आते रहे, फॉरएवर में आए, इंडस्ट्री में आए, ठीक है, कहीं पर भी आते रहे, आपका बिजनेस, आपका काम इम्पैक्ट नहीं होगा। क्योंकि जब आप सही तरीके से काम करते हैं, वो जो लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हैं, जिनको आप गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सबसे बड़ा एसेट वो लोग हैं, उनका भरोसा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कल को आप जो भी करेंगे वो आपके साथ चल देंगे अगर वो आप पे भरोसा कर रहे हैं। अब ये जो सेक्शन है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आप वापस से स्टार्ट कर रहे हैं तो किन चीज़ों को ध्यान में रखना है अगले 90 डेज। 90 डेज एक ह्यूमन बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है पूरा रीसेट होने के लिए, कोई भी चेंज करना है। सिमिलरली बिजनेस के अंदर भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, वापस से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगला 90 डेज के लिए एक रीसेट बटन पे दाबिए और जीरो से स्टार्ट करिए। पहला मंथ वापस से, चाहे आपको कितने ही प्रोडक्ट की नॉलेज हो, वापस से प्रोडक्ट के बारे में समझिए, कम्युनिकेशन पे काम करिए और वापस से कंटेंट कंसिस्टेंटली डालना शुरू करिए, ठीक है। लर्निंग पे फोकस करिए, ग्रो करिए, ठीक है, शो अप करिए कंसिस्टेंटली। ये पहले मैंने आपका होना चाहिए। सेकेंड, कस्टमर्स वापस से एक्वायर करना शुरू करिए। जो पुराने कस्टमर्स हैं उनसे कनेक्ट करिए। ऑब्जेक्शंस, क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं आज के समय, क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको समझिए, प्रिपेयर करिए। अपने कंटेंट में थोड़ा स्टोरी टेलिंग और कंटेंट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना सीखिए, है ना। कॉन्फिडेंस अपने अंदर वापस बिल्डअप करिए। और जब आप कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते हैं, अपने पे काम करते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। और आपका जो अप्रोच है उसको देखिए कि 2026 में, मई 2026 में क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं, कौन से टूल्स नए आए हैं। अपने अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करिए, वो नयापन लेके आइए, राइट। एंड मंथ 3 में उसके बाद कंसिस्टेंटली आप, अगर मंथ 1 और मंथ 2 आपका सही तरीके से गया है, आप कंसिस्टेंटली कंटेंट बना रहे हैं और सारी खुद पे काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली मंथ 3 से आपको लीड्स भी आने शुरू हो जाएंगे, सीरियस लोग आपसे कनेक्ट होंगे। एंड सिंपल ऑटोमेशन अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करिए जहाँ पे आपको लेवरेज मिले। एक बार आपने एक्टिविटी किया, एक बार प्रेजेंटेशन किया, वो ऑटोमेटेड वे में चल रहा है। एक बार आपने ईमेल लिख दिया, वो आपके और आपके टीम के लिए ईमेल फॉलोअप्स कर रहे हैं। एक बार कंटेंट क्रिएट किया, ठीक है, वो कंटेंट आपको बाद में भी लीड जनरेट करके देगा। तो लेवरेज को अपने बिजनेस में इंक्लूड करिए। ये फाउंडेशन, बाकी पूरे ये 90 दिन अगर आपने ऐसे बिता लिए सही तरीके से फोकस्ड रह के, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वो फाउंडेशन बनाएगा जो कि फ्यूचर में आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देता रहेगा, कंसिस्टेंसी बनाता रहेगा, आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये 90 डेज आपका फाउंडेशन बनेगा अगले 5 साल के लिए, अगर आप इन चीज़ों पे सही तरीके से ध्यान दे दिए तो। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रहा है। तो फॉरएवर लिविंग बिजनेस को अगर 100% ऑनलाइन करना है तो यही तरीका है। एक बार आपने सुना, आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें याद नहीं होंगी। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आप इस पूरे सेशन को स्टेप बाय स्टेप देखिए। जहाँ स्क्रीनशॉट लेना है, जहाँ नोट्स बनाना है, पूरा नोट्स बनाइए। कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है उसको समझिए, क्या नहीं करना है वो समझिए। वो होते हुए दिख रहा है तो उससे अपने आप को दूर रखिए, राइट। मेरी हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट कीजिए। अगर ये देखना है कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, उसका पूरा डेमो देखना है पूरा सिस्टम का, ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई वो मैं खुद इंप्लीमेंट भी कर रहा हूँ मेरी टीम के साथ, पूरा डेमो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक करके आप पूरा सिस्टम का भी डेमो देख सकते हैं, राइट। मेरे साथ पर्सनली काम करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, व्हाट्सएप करिए, मैं आपकी आईडी बनवाऊंगा। बिजनेस मिनिमम 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स परचेज करके शुरू हो जाता है, उससे शुरू करिए। कंप्लीट बिजनेस सपोर्ट सिस्टम सब कुछ आपको मिलेगा मेरे एंड से। गेटिंग माय पॉइंट? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है मुझे ज़रूर कमेंट ऑप्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।